साथियों, मुझे मालूम है कि आजकल आप लोग को बहुत चिंता होगी इस बात को लेकर के कि प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का क्या हो रहा है और ये उत्पादकता पर आधारित बोनस मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। इस आशंका से बहुत सारे लोग घिरे हुए हैं और बार बार हमको इस बारे में फ़ोन भी आते रहते हैं। लोग चिंताएं भी जाहिर करने का काम कर रहे हैं। चिंता आना स्वाभाविक है क्योंकि बड़ी मुश्किल से कितनी कुर्बानियों के बाद ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सन 74 की हड़ताल के बाद ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलने का काम हुआ और 1979 से अब तक हम लोगों को बराबर जो है वो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिला है। हालांकि इस वर्ष बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाएं घटी हैं और उसमें कोरोना महामारी एक है, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि इस महामारी के दौरान जिस तरीके से रेल कर्मचारियों ने काम किया है और देश की जो लाइफलाइन है उसको जीवंत रखते हुए तमाम एसेंशियल कमोडिटीज को एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचाया है। मैं समझता हूं कि ऐसा असाधारण काम इस देश में शायद ही कुछ ही श्रमिकों ने किया हो जैसा कि रेल कर्मचारियों ने करके दिखाया। हमारा नेट ट्रेन किलोमीटर जो है वो भी नहीं कम हुआ। पिछली बार भी हमने बढ़ा करके देने का काम किया था जिसका कि PLB है और इस वर्ष भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार हम 15% फ्रेट ज़्यादा ढुलाई कर चुके हैं। ठीक है, पैसेंजर गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो उसमें हमारा अपराध तो है नहीं, लेकिन कोई ये कहे कि रेलवे में हम लोगों के बूते पर कोई नुकसान हुआ या घाटा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बराबर माननीय मंत्री जी से, चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो कि अभी CEO हो गए हैं, उनसे इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि PLB पूजा के बहुत पहले अनाउंस हो जाए ताकि लोगों को जो है वो इस बात का संतोष हो जाए कि वो कम से कम दुर्गा पूजा और दशहरा सही ढंग से मना सकें। हमने माननीय CEO साहब को कह भी दिया है कि ऐसा इशू है जो बहुत ही सेंसिटिव है। माननीय मंत्री जी को भी ये खबर देने का काम किया गया है। हम रेल में जहाँ कहीं भी जा रहे हैं लोग बहुत आक्रोशित हैं और मैंने मांग की है और मैंने इस बात को कहा है रेल बोर्ड से कि अगर इसमें जरा भी कोताही हो गई और बोनस के मामले में कुछ भी अदरवाइज होने का काम हुआ तो मैं नहीं समझता हूँ कि रेल कर्मचारी इसको बर्दाश्त करेगा और इसकी वजह से जो भी चीजें होंगी उसके लिए जिम्मेदारी जो है भारत सरकार की होगी। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने पूरे तौर पर यह तय कर रखा है कि अगर बोनस के मामले में कोई भी गड़बड़ी होती है तो हम बिना नोटिस के भी सीधी कार्रवाई करेंगे या सीधे संघर्ष में जाने का काम करेंगे। मैं आम तमाम साथियों से ये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जहां पर हैं वहां अपनी तैयारी पूरी रखें, लेकिन जब तक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है बहुत चिंता नहीं करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार को समझ आए और जो काम करने वाले लोग हैं उनको उनके साथ कोई टिंकरिंग नहीं की जाए, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो फिर हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। में काम करने वाले भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूं। आप इस तरह से कोरोना महामारी पीरियड में भी काम कर रहे और मालगाड़ी का संख्या भी बढ़ गई। ज्यादा उत्पादन के लिए आप दिन रात काम कर रहे। यही बात मैं भारत सरकार के सामने, रेल मंत्रालय के सामने रखा। हमारा रेल कर्मचारियों को प्रोत्साहन करना और भी इंसेंटिव देना चाहिए। 26 तारीख अगस्त रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से मैं मीटिंग किया। वो मीटिंग में मैं
विस्तार रूप में मंत्री जी के सामने रखा। कितने कठिन परिस्थितियों में रेल कर्मचारी 24 घंटा काम कर रहे हैं, ये आप अप्रिशिएट करके वो लोग को मोटिवेट करिए। अभी हमारा सामने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का इश्यू है। बोनस का चरित्र भाई बहन लोग को मालूम है। जब पॉलिटिकल लीडर्स रेल कर्मचारियों को मिसयूज करके हड़ताल में इन्वॉल्व करके 1974 में फायदा उठाए, वो लोग को पॉलिटिकल बोनस मिली, रेल कर्मचारियों को विक्टिमाइजेशन मिली। वो विक्टिमाइजेशन हटाने के लिए एनएफआईआर ने लड़ी। वो विक्टिमाइजेशन को ऑलमोस्ट दूर कर दिए। बाद में एनएफआईआर का स्ट्रगल का फलित मिली। 22 तारीख नवंबर 1979 में भारत सरकार रेल मंत्रालय अग्रीमेंट रूप में बोनस को कंसेप्चुअलाइज किया। दिवंगत नेता केशव कुलकर्णी जी ने वो अग्रीमेंट में साइन भी किया। वो तारीख से आज तक बोनस, उत्पादन संबंधित बोनस रेल कर्मचारी को मिली। शुरू में 750 रुपया था, बाद में 1600, बाद में 2500, बाद में 3500, अभी लेटेस्ट है 7000 नेशनल कैलकुलेशन पे चल रहा है। एक कोविड-19 पैंडेमिक का एक गंभीर परिस्थिति विश्व को, देश को भी ग्रिप कर ली। इससे क्या हो गया, पैसेंजर गाड़ी 90% पैसेंजर गाड़ी कैंसिल कर दी है, ये महामारी को कंटेन करने के लिए। लेकिन फ्रेट गाड़ी, मिल्क स्पेशल, किसान स्पेशल और सब्जी स्पेशल तो हमारा कर्मचारी चला रहा है, आज भी चला रहा है। 2018-19 पे फ्रेट मूवमेंट अच्छा थी, हमारा कर्मचारी अच्छा परफॉर्म किया। वही गणना के अनुसार प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस मिलना चाहिए। एनएफआईआर रेल मंत्रालय में हाईएस्ट लेवल तक इश्यू टेकअप करके हमने एक्सप्लेन किया 78 डेज के लिए, लेकिन रेलवे बोर्ड का कैलकुलेशन आया 74 डेज। ये कर्मचारी का जन्म हक है। बोनस दसरा फेस्टिवल से पहला बोनस पेमेंट करना पड़ेगा। एनएफआईआर लड़ेगी। एनएफआईआर का साथ में हर कर्मचारी तैयारी रहना। एसेंशियल एक्ट रेलवे को अप्लाई होगी। हड़ताल पे जाने से पहला नोटिस इशू करना। लेकिन जब हमारा लेजिटिमेट बोनस देने में सरकार विफल होगी, मुझे विश्वास है रेल कर्मचारी स्टैंड लेंगे संघर्ष करने के लिए और हड़ताल करने के लिए स्टैंड लेंगे। एनएफआईआर लीड करेगी। मुझे विश्वास है ये कर्मचारी को जीत होगी। भारत सरकार भी सोचना पड़ेगा, ये कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड में रेल कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अप्रिशिएट किया, रेल मंत्री भी अप्रिशिएट किया। वो भी कार्य रूप में आप अमल करिए। जल्दी से बोनस फैसला करके दसरा से पहला पेमेंट कराना और बाद में कुछ भी सिचुएशन कर्मचारी हित में नहीं है, एनएफआईआर कॉल दिएगी और कॉल
अमल करने के लिए हमारा अफिलिएटेड यूनियंस तैयार रहेंगे। हर कर्मचारी भी NFR को साथ देंगे। मुझे विश्वास है अंत में हमको विजय मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।